सॉरी एवरीवन, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एरर हो गया था। पीपीटी साइड स्लाइड आप लोग को न्यू वाला नहीं मिल रहा था, एक ही पॉज होके था इसीलिए। सो वापस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये फीचर्स मैं आपको बता दी हूँ कि ये सारे फीचर्स हम लोग कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स जो हमारे HL100 लॉक क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, RFID कार्ड क्या है, हैंडहेल्ड यूनिट्स का यूज हम कब करते हैं, S70 S50 कार्ड का यूज हम कब करेंगे, एनर्जी सेविंग स्विच क्या है, सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन। फिर मैं आपको पहले थ्योरी बताऊंगी, फिर प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी। ओके। ये आपको लॉक में पहले ही दिखा चुकी हूँ। ये जो आपका ऊपर है वो मैट ब्लैक का है, नीचे सिल्वर कलर में है, और ये मोर्टाइज है जिसके साथ 3 लैच के स्टेनलेस स्टील लैच आपको मिलेंगे, और 1 डेड बोल्ट आपको इसके साथ मिलता है। इसका फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता दी हूँ, 13.56 मेगाहर्ट्ज के है। और लॉक मोड आप 2 टाइप के डोर को लॉक कर सकते हैं। एक नॉर्मल ओपन मोड, आपको कार्ड को स्कैन करना है, उसके बाद डोर ओपन हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगा। ये नॉर्मल ओपन मोड है। अगर आप चाहते हैं एक बार मैं कार्ड को स्कैन कर दूं और डोर क्लोज नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी आप सिस्टम में जाके, सॉफ्टवेयर में जाके आप वैसा मोड बना सकते हैं। तो वो पैसेज मोड कहता है, एक बार आपने कार्ड को स्कैन कर दिया, डोर ओपन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होगा। वापस से आपको कार्ड को स्कैन करना पड़ेगा, फिर वो डोर क्लोज हो जाएगा। इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसमें हमें 4 अल्कलाइन बैटरी हम यूज करते हैं। बैटरी का लोकेशन है, जब वर्टिकल लोकेशन है इनसाइड बैक पैनल में, आपको 2 स्क्रू रिमूव करने हैं और वहां पे आपको 4 बैटरी इंसर्ट कर देना है। इसका मटेरियल जो यूज आता है वो हैंडल स्टेनलेस स्टील क्वालिटी जो SUS 304 है। इसका बॉडी जो है, लॉक बॉडी है, वो भी स्टेनलेस स्टील का ही बना हुआ है। इसका फिनिशिंग आप देख चुके हैं, सिल्वर और मैट ब्लैक में है। इमरजेंसी ओपनिंग के लिए हमारे पास मैनुअल की है। और इसका जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो BIS होटल, जिसका फुल फॉर्म मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। स्टोरेज टेम्परेचर जो वर्क करता है -200 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस में ये वर्क करता है। और इसमें जो कार्ड हम यूज करते हैं, कार्ड का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए 13.56 मेगाहर्ट्ज। और ये हमारे पास जो लॉक है ये RFID टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका मोर्टाइज मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। हमारे पास 3 टाइप के मोर्टाइज है जो मार्केट में अवेलेबल है बहुत ज्यादा, जैसे कि ANIs और एक ऑस्ट्रेलिया वर्जन, यूरो वर्जन। लेकिन जो HL100 में यूज आता है वो है, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो यूरो वर्जन का मोर्टाइज यूज कर रहे हैं। इसके साथ 3 लैच के पॉइंट आपको मिलते हैं। लैच जो जब आप डोर को सिंपली क्लोज कर देते हैं तो वो डोर को क्लोज कर देता है। मोर्टाइज का इक्विपमेंट है 20 mm का, और इसमें जो मेमोरी है वो फ्लैश मेमोरी है। इसका मतलब है कि नॉन वॉलेटाइल है। आप इलेक्ट्रिकली कुछ भी डेटा को कार्ड के अंदर आप राइट कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं। और टोटल जो रिकॉर्ड्स हम चेक कर सकते हैं किसी रूम का, वो 414 रिकॉर्ड्स हम चेक कर सकते हैं। इसके साथ जो सॉफ्टवेयर आता है वो BIS सॉफ्टवेयर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स, रिक्वायरमेंट, इस डोर को इंस्टॉल करने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि किस जगह पे और कैसा डोर होना चाहिए कि हम उसको इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका डोर टाइप होना चाहिए, और अभी हम लोग बस वुडन टाइप में ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई ग्लास डोर है या फिर मेटल का है, उसमें हम इस लॉक को हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। डोर का थिकनेस होना चाहिए 35 से 80 mm। अगर 35 से कम है तो भी हम डोर को इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे ही स्पेंडल वगैरह बना हुआ आता है जो कि 35 से 80 mm के बीच में ही उस लॉक को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमें चेक करना है कि लेफ्ट डोर है या राइट डोर। उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइस को ऑर्डर भी कर सकते हैं। एनकोडर एनकोडर बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो हम यूज करते हैं इस लॉक के लिए। इसका काम होता है किसी भी कार्ड को रीड करना, या उस कार्ड में कुछ भी डेटा को हम राइट कर सकते हैं, वो एनकोडर के थ्रू से कर सकते हैं। इसमें एक USB टाइप का पोर्ट आता है, इसको हम डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर कार्ड को रख के उसको हम चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डेटा जो स्टोर है कार्ड में, और कार्ड में डेटा को हम राइट भी कर सकते हैं।
हैंड हेल्ड यूनिट ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास 1000 या 2000 बहुत ज़्यादा आपके पास डोर है, लॉक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका काम होता है, स्पेशली ये डायरेक्ट सिस्टम और लॉक के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। इसमें 2 वायर आते हैं। एक वायर है ब्लू कलर का जो हम डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, और एक वायर आता है ब्लैक कलर का, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये हम डायरेक्ट लॉक से कनेक्ट करते हैं। और अगर हम ये दोनों क्या करता है, सिस्टम और लॉक के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो लॉक का बैटरी वोल्टेज है वो कितना है, और उसको उसमें हम टाइम भी सेट कर सकते हैं, लॉक में टाइम को एडजस्ट भी कर सकते हैं, और सिस्टम का पासवर्ड भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, और हैंडहेल्ड यूनिट का पासवर्ड भी हम इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। और इसका जो टेक्निकल डेटा है वो ये है कि आप इसका वोल्टेज जो है 6 वोल्ट का होना चाहिए, और इसमें भी हम 4 टाइप के अल्कलाइन बैटरी यूज करते हैं, जिसका वोल्ट 1.5 होना चाहिए, और टेम्परेचर ये वर्क करता है -10 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक। कनेक्टर USB टाइप बी हमें इसमें मिलता है। और इसके बाद हम देखेंगे RFID कार्ड S70 S50, हमारे पास 2 टाइप के कार्ड हैं, और S70 कार्ड हम यूज करते हैं स्पेशली टाइम कार्ड के लिए, ऑथराइज कार्ड के लिए, क्वेरी कार्ड के लिए, टर्मिनेटिंग कार्ड के लिए। ये कॉन्टेक्टलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ये इसमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं होता है। इसका ऑपरेटिंग डिस्टेंस अप टू 100 mm के डिस्टेंस से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी 13.56 मेगाहर्ट्ज है, और ये डेटा ट्रांसफर करता है 106 किलोबिट पर सेकेंड से। और S50 कार्ड भी सेम ही है, कॉन्टेक्ट लेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है। इसमें भी हम कोई एनर्जी सप्लाई नहीं होता, जस्ट इसमें एक मेमोरी रहता है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये भी हम 100 mm के डिस्टेंस से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी भी 13.56 मेगाहर्ट्ज है, और 106 किलो बिट पर सेकेंड से डेटा को ट्रांसफर करता है। S70 और S50 के बीच में डिफरेंस बस इतना है, S70 का मेमोरी जो है वो 4K है, और S50 का 1K। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि S50 में हम S50 को बनाने के लिए S50 में हम क्या क्या डेटा को स्टोर कर सकते हैं। गेस्ट कार्ड के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सिस्टम के डेटा को उसमें स्टोर कर सकते हैं, लॉक सेटिंग कार्ड बना सकते हैं, स्टाफ कार्ड बना सकते हैं, इमरजेंसी कार्ड बना सकते हैं। एनर्जी सेविंग स्विच हम स्पेशली इसलिए यूज करते हैं जब कोई पर्सन होटल को ओपन करके रखा है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, रहते हैं, और लाइट्स और वगैरह सारा कुछ ऑन करके, AC ऑन करके चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि बिजली का बहुत खपत होता है, वेस्ट होता है। तो इनसे इसके समाधान के लिए ESSL ने एक एनर्जी सेविंग स्विच बनाया है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको कार्ड को इंसर्ट करना है। जैसे आप कार्ड इंसर्ट करते हैं, वो पावर ऑन हो जाता है, तब आप अगर फैन या फिर AC कुछ भी ऑन करना चाहे तो वो ऑन हो जाएगा। अगर आप कार्ड को रिमूव कर लोगे तो पावर ऑफ हो जाएगा। अगर आप AC ऑन है या फिर लाइट्स ऑन है तो भी वो काम नहीं करे। इसका जो लोडिंग करंट है वो है 13 एम्पियर, वोल्टेज इसका है AC 220 वोल्ट का। इसका भी फ्रीक्वेंसी जो कार्ड का फ्रीक्वेंसी है वो 13.56 मेगाहर्ट्ज है, और हम इसमें बस माईफेयर कार्ड को ही यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि कैसे कैसे वर्क करता है। एक लॉक के साथ HL100 के साथ क्या क्या एक्सेसरीज आते हैं वो हमें देखना है। HL100 के साथ हमें एक एनकोडर चाहिए, कार्ड्स चाहिए, और सिस्टम चाहिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं आपको बताइए। अगर आपके पास बहुत सारे रूम हैं तो आप इसको ले सकते हैं, और कार्ड में भी आपको देखने पड़ेंगे कि S70 कार्ड चाहिए या S50 कार्ड चाहिए आपको। सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं और एनकोडर को कनेक्ट कर लेते हैं सिस्टम से। उसके बाद हम एनकोडर के ऊपर कार्ड्स को रखते हैं, और इसमें हम रीड कराते हैं या फिर राइट करते हैं कोई भी डेटा को। वो डेटा को हम क्या करते हैं, फिर लॉक में ट्रांसफर कर देते हैं। लॉक में ट्रांसफर कर देने के बाद फिर वो
लॉक हम ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग स्विच में क्या है, फिर वही कार्ड को, जो कार्ड हम गेस्ट कार्ड जो हमें दिया जाता है, वो कार्ड को हम एनर्जी सेविंग स्विच में रख देते हैं डोर को ओपन करने के बाद, तो फिर पावर ऑन हो जाता है। फिर हम कुछ भी लाइट्स या बल्ब या फिर एसी ऑन कर सकते हैं। जैसे हम इस कार्ड को निकाल लेते हैं बाहर, माई कार्ड को, तो फिर पावर कट हो जाता है। अभी सिस्टम आईडी कार्ड, सिस्टम आईडी कार्ड हम S70 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिस्टम आईडी कार्ड का मतलब होता है जैसे सिस्टम का इंफॉर्मेशन हम लॉक में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉक सेटिंग का कार्ड, लॉक सेटिंग हम क्यों बनाते हैं, लॉक सेटिंग का मतलब होता है जैसे कि लॉक में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं रहता, कुछ भी डेटा नहीं है, तो हम रूम नंबर क्रिएट करके हम फिर क्या करते हैं, इसमें ट्रांसफर कर देते हैं लॉक में। थर्ड है टाइम कार्ड, टाइम कार्ड हम इसलिए यूज करते हैं, सिस्टम के टाइम को हम पहले तो इसमें डेटा में राइट कराते हैं, राइट कराने के बाद उस डेटा को हम ट्रांसफर कर देते हैं लॉक में। फिर ऑथराइजेशन कार्ड का मतलब होता है जितना भी डोर है हमारे पास, उसमें कौन कौन पर्सन उस डोर को एक्सेस कर सकता है। जितना भी गेस्ट कार्ड बनेगा वो सारे ऑथराइज्ड ही होंगे, और गेस्ट कार्ड जिससे सिंपली डोर ओपन होगा। ये सारे कार्ड हम फर्स्ट टाइम हम किसी डोर को सिंक्रोनाइज फर्स्ट टाइम हम किसी डोर को एक्सेस करने जा रहे हैं, तो ये सारे कार्ड हमें बनाने जरूरी है। ये कार्ड बनने के बाद ही ये गेस्ट कार्ड वर्क करेगा, जिससे हम डोर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि सिस्टम का बिट हमें चेक करना पड़ेगा। सिस्टम कितना बीट का है, 32 बीट का है या फिर 64 बीट का है, ये हमें चेक करना है। वर्जन कौन सा है, होम वर्जन है या फिर ये आपका प्रोफेशनल वर्जन है। अगर होम वर्जन है तो कुछ डिफिकल्ट आ सकता है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल वर्जन ही रखें। और उसका अगर आप न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो आपको एक बार कंट्रोल पैनल पर चेक करना पड़ेगा कि पहले से ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं। अगर इंस्टॉल है तो उसको आपको कंप्लीटली डिलीट करना है या फिर अनस्टॉल करना है। अनस्टॉल करने के बाद आप न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं और कुछ डेटा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो भी वो वर्क नहीं करेगा सही से। उसके बाद आपको गूगल पे जाने के बाद SQL 2008 R2 राइट करना है। सर्च करने के बाद आपको उसमें अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम बिट, कितना बिट का है, 64 बिट का है, 32 बिट का है, उसके अकॉर्डिंग आप SQL आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको SQL इंस्टॉल करना है। SQL इंस्टॉल करने के बाद ही आप जो सॉफ्टवेयर आता है होटल लॉक के लिए 5.7, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने पहले होटल लॉक इंस्टॉल कर लिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप SQL इंस्टॉल कर रहे हो, तो भी एरर आ सकता है। अभी क्या करना है आपको, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताती हूँ। पहले थ्योरी बता देती हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। आपको स्टार्ट पे जाना है, UAC सर्च करना है। उसके बाद उसको क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जनरली कभी यहाँ रहता है जैसे iMac चेंज टू विंडो सेटिंग, तो आपको कंप्लीटली ये नीचे लेके आना है, नेवर नोटिफाई मी। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाले पेज पॉपअप हो जाएंगे। इसमें भी आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्ट रहता है, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर प्रोसेसिंग होने के बाद आपको ये पेज दिखने को मिलेगा। इसमें आपको यूजर नेम और कंपनी नेम एंटर करना है। ये मैं आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, SQL इंस्टॉल करने का नहीं, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सारे ऐसे ही आपको एग्जैक्टली जब आप इंस्टॉल करने जाओगे तो ऐसे ही आपको पेजेस दिखाई देंगे। तो आपको यूजर नेम यहाँ पे लिखना है और कंपनी नेम। इसमें आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको वापस से ये पेज देखने को मिलेगा, तो फिर इसमें भी आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जब वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको वो D या E जो भी ड्राइव है आपको उसमें सेव करना है। कभी भी आप C ड्राइव में उसको इंस्टॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनमें इंस्टॉल करोगे तो बैकअप आप नहीं ले सकते हो। अगर आपने D पे सिलेक्ट करके रखा है तो आप इजिली उसको बैकअप ले सकते हो। इनकेस कोई इश्यू आ गया या फिर करप्ट हो गया सॉफ्टवेयर, तो आप बैकअप ले सकते हैं।
फिर यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपने कौन सा डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया है, डी फोल्डर है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सेटअप टाइप आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से आपको कस्टम चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वापस से आपको 3 कंपोनेंट मिलेंगे, जिसमें से आपको सब में सिलेक्ट कर देना है, सब में टिक कर देना है। उसका उसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको ये वाले पॉपअप हो जाएंगे, ये वाले पेज। इसमें भी आपको एक्सेसिबिलिटी पे ही इसको ही सिलेक्ट करना है, बाकी सारे किसी और को सिलेक्ट मत कीजिएगा। उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। फिनिश पे आप क्लिक कर देंगे तो फिर आपको ये स्मार्ट होटल 5.7 सिस्टम में आपको डेस्कटॉप में दिखने को मिलेगा। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये वाले पॉपअप हो जाएंगे आपको। इसमें इंग्लिश ऑलरेडी लैंग्वेज सिलेक्टेड है, ओके पे क्लिक कीजिएगा और डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन। अगर इस पे आप क्लिक नहीं करते हैं तो जब जब आप उस पेज को ओपन करोगे ये पेज आपको दिखने के लिए मिलेगा, तो आप इसमें टिक करके आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा कि आप किसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, एक MS एक्सेस और SQL। MS एक्सेस का मतलब होता है कि आप इसमें बैकअप नहीं ले सकते। जैसे आपने रूम क्रिएट किया हुआ है और उस रूम में कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कौन सा टाइमिंग है, क्या है, ये सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर सिस्टम इनकेस करप्ट हो गया या कुछ हो गया तो वो सारे डेटा आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे डेटा मिले, कौन पर्सन कब आया गया, टाइमिंग, आपने कब कौन सा कार्ड इश्यू किया है, तो आपको SQL सिलेक्ट करना है। तो MS एक्सेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ये ऑलरेडी यहाँ पे डेटा पासवर्ड ब्लैंक ही रहता है। इसमें आपको डू नॉट शो दिस डायलॉग्स अगेन पे क्लिक करना है, ओके कर दीजिए। ये फिर आपका पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप SQL सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको सर्वर नेम देना जरूरी है, जो आपने ऑलरेडी जो SQL डाउनलोड करके रखा है अकॉर्डिंग टू योर बीट, जैसे 64 बीट है, 32 बीट है, उसमें जो आपने सर्वर का नाम दिया हुआ है यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। उसके बाद SQL सर्वर टाइप आपको सेलेक्ट करना है, SQL सर्वर 2000। ऑथेंटिकेशन मोड आपको SQL सर्वर रखना है। यूजर नेम और आप जो SQL डाउनलोड करते टाइम जो पासवर्ड आपने रखा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर ये आपको वापस से इस पे टिक कर देना है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपने कोई पासवर्ड अभी रखा नहीं है, कोई ऑपरेटर नेम नहीं है, तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते ही ये पेज आपको दिखने को मिलेगा। ये मेन पेज है जहाँ पे आपको रूम सारी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। सेटिंग पे जाओगे तो आपको रूम क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। ऑपरेटर में जाओगे तो कितने ऑपरेटर है, व्यू में जाओगे मेंबर में, हर एक ऑप्शन पे आप जैसे जाओगे तो आपको दिखने को मिलेगा उसमें आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेटिंग में आने के बाद ये सारे सब आपको मिलेंगे, जैसे रूम टाइप, रूम क्रिएट कर सकते हैं, रीडर को सेटिंग कर सकते हैं, ये सारे कुछ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको रूम टाइप आपको ऐड करना है तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये वाले स्क्रीन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको रूम टाइप 1 सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंगल रूम है, डबल रूम है, AC रूम है, नॉन AC रूम है। यहाँ पे आपको ऐड करके आप इसको ऐड करते जाएंगे। जैसे आपने सिंगल रूम रखा है, इसको ऐड कर दीजिए। फिर रूम टाइप 2 डबल रूम है, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। रूम ऐड करने के बाद फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से रूम को भी क्रिएट कर सकते हैं। रूम क्रिएट करने के बाद ये सारे आपको दिखेंगे कि कितना सारे रूम क्रिएट है। आपने फ्लोर भी क्रिएट करके रखा है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, ऐसे आपको यहाँ से आप देख सकते हैं सारे कुछ। सारे रूम क्रिएट करने के बाद फिर हमें कार्ड्स बनाने होते हैं, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आपको 5 कार्ड बनाने हैं स्टार्टिंग में। 4 कार्ड जो है वो कॉमन रहेगा हर डोर के लिए। सिस्टम आईडी कार्ड हुआ, लॉक कार्ड। मैं पहले ही बता दी हूँ सिस्टम आईडी कार्ड क्यों यूज करते हैं। सिस्टम के डेटा को हम लॉक पे ट्रांसफर कर देते हैं कि लॉक को पता चलेगा कि अच्छा ये सिस्टम का इस सिस्टम का ये इंफॉर्मेशन है, और वो उस सिस्टम में अगर हम कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्ड बनाते हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। लॉक सेटिंग कार्ड में हम लॉक का नंबर देते हैं, डोर नंबर देते हैं, और वो डेटा को हम ट्रांसफर कर देते हैं लॉक में। टाइम कार्ड क्या करते हैं, टाइम कार्ड का काम होता है कि हम सिस्टम के टाइम को फिर लॉक में ट्रांसफर कर देते हैं। ऑथराइजेशन कार्ड, हर एक डोर का हम अगर राइट क्लिक करके चेक करेंगे तो उस डोर का हमें पता चलेगा कि वो डोर को कितने मेंबर एक्सेस कर रहे हैं। क्वेरी कार्ड, अगर आपको
पर्टिकुलर कोई लॉक है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको 3S70 कार्ड चाहिए, जो कि पहले आपके पास 2S70 कार्ड जो आपने यूज किया है, टाइम कार्ड, ऑथराइज कार्ड, ये दोनों S70 कार्ड ही होता है। और एक कार्ड आप अगर ले लेते हैं तो आप 3 कार्ड को क्वेरी कार्ड में एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं, ABC करके आएगा। वो सारे पहले आपको लॉक में स्कैन करना है। लॉक में स्कैन करने के बाद आप सिस्टम में वापस से एनकोडर में रख के इसको स्कैन करोगे, तो उस लॉक से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे कि उस लॉक में कितने पर्सन है, कौन एक्सेस कर रहा है, और टाइमिंग क्या है, उस लॉक का डोर नंबर क्या है, वो सारे आपको उसमें दिख जाएंगे। सिस्टम आईडी कार्ड पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये पेज आपको पॉपअप हो जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली इशू पे क्लिक कर देना है। इशू पे क्लिक करते ही आपको सिस्टम आईडी कार्ड दिखेगा। इसमें भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कि कार्ड इशू हो चुका है। कार्ड को आप निकाल दीजिए। सेकेंड आपको लॉक सेटिंग कार्ड मिलेगा। इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लॉक मेमोरी। ओके, यहाँ पे आपको लॉक मेमोरी दिखेगा। इसमें आप टोटल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर लॉक का कितना चेक कर सकते हैं। जैसे आपको रिकॉर्ड मिलेगा 414 रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हैं पर्टिकुलर लॉक का कि कितने लोग उस डोर को एक्सेस किए हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ओपन ड्यूरेशन जो है लॉक का, वो 3 सेकेंड है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। पैसेज मोड में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पैसेज मोड का मतलब होता है, अगर आप चाहते हो डोर ऑटोमेटिक क्लोज नहीं हो, आपको वापस से कार्ड को स्कैन करके क्लोज करना है, तो आप पैसेज मोड पे टिक कर सकते हैं। सेट टू लैच बोल्ट अलार्म, इसका मतलब होता है जब लॉक प्रॉपरली क्लोज नहीं है तो वो आपको अलार्म देगा, तो आप इसमें भी टिक कर सकते हैं। डेटा को रिसेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको रिसेट पे क्लिक कर देना है, फिर वो डेटा रिसेट होके इशू हो जाएगा। जब आप लॉक सेटिंग कार्ड को इशू करोगे तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखेंगे कि कार्ड टाइप क्या है, ये लॉक सेटिंग कार्ड है, और डोर नंबर क्या है, डोर आईडी क्या है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगे। ओपन ड्यूरेशन 3 सेकेंड के लिए, 3 सेकेंड के बाद वो क्लोज हो जाएगा। जैसे आपने कार्ड को स्कैन किया, 3 सेकेंड के लिए ओपन हो गया। अगर आपने हैंडल को प्रेस किया तो डोर ओपन हो गया, अदरवाइज वो वापस से आपको कार्ड को स्कैन करके ओपन करना है। टोटल कार्ड्स 50 और रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं 414। और पैसेज मोड यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पैसेज मोड में ये लॉक नहीं है। ओके पे क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ये कार्ड इशू हो चुका है। उसके बाद थर्ड आपको टाइम कार्ड इशू करना है। टाइम कार्ड इशू करने के लिए आपको टाइम कार्ड पे क्लिक करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, जस्ट इशू कर दीजिए। ये टाइम कार्ड आपका इशू हो गया। फोर्थ आता है ऑथराइजिंग कार्ड। ऑथराइजिंग कार्ड मैं आपको बताई हूँ, कोई भी पर्सन को जितना भी गेस्ट कार्ड आता है सब ऑथराइज होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ऑथराइज कार्ड को बनाते हैं। जैसे हम किसी डोर पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए जैसे राइट क्लिक करके आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2010 पे कितने सारे मेंबर है जो उस डोर को एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे आपको दिखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको लास्ट गेस्ट कार्ड बनाना है। गेस्ट कार्ड बनाने के लिए कोई डोर को आपको सिलेक्ट करना है। डोर सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद चेक इन ऑप्शन आता है। चेक इन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखेगा डोर नेम, डोर आईडी, ये सारे दिखेंगे आपको। और जो स्टेइंग डेज है, कोई गेस्ट आया हो, कितने डेज के लिए स्टे कर रहा है, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर्स दे सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन का कोई डिटेल नहीं ले, तो आप सिंपली नॉन पे रख के इशू कर देंगे तो कार्ड इशू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन का मुझे डिटेल लेना है, तो आप ऑटोमेटिक या मैनुअल में रख करके उसका गेस्ट आईडी, नेम, उसका नेम और उसका नेशनलिटी, बर्थ, ये सारे आप यहाँ पे फिल करके इशू कर सकते हैं। इशू करने के बाद फिर आपको इस टाइप का पॉपअप हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्ड टाइप गेस्ट कार्ड है, और ये डोर आईडी 003 का है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेंगे। ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओके पे क्लिक करते ही वो कार्ड इशू हो जाएगा। इशू होने के बाद वो इस तरह से दिखेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्यूपाइड कितना है, 16 है। अगर ये रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्यूपाइड है। अगर ग्रीन कलर में आ रहा है तो ये क्लीन और
वैकेंट है। इस तरह से आप कलर से भी पहचान सकते हो। अगर किसी ने बुक करके रखा है तो आपको पिंक कलर दिखेगा। तो ये मैं आपको बता दी कि थ्योरी की कैसे हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, HL100 के सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। ओके, तो यहाँ देखिए आपको जब आप इंस्टॉल कर लोगे सॉफ्टवेयर को तो आपको इस तरह से यहाँ दिखेंगे स्मार्ट होटल लॉक। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको रूम क्रिएट करना है, रूम टाइप जो मैं आपको पहले बताई थी, रूम टाइप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुकी हूँ AC रूम, नॉन AC रूम, सूट रूम। अगर मुझे और भी रूम चाहिए तो यहाँ पे टाइप 3 ऑलरेडी है तो मुझे टाइप 4 रखना है और मैं यहाँ पे डिलक्स रूम ऐड कर सकती हूँ। ऐसे आप यहाँ पे रूम टाइप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद फिर रूम क्रिएट करना है। ऑलरेडी यहाँ पे रूम क्रिएट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। अगर मुझे और भी लेवल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्रिएट लेवल पे क्लिक कर दूंगी और मुझे फोर्थ फ्लोर चाहिए तो मैं यहाँ पे इस पे इस तरह से इसको ऐड कर दूंगी, फोर्थ फ्लोर। और ये फोर्थ फ्लोर बन गया। अभी मुझे फोर्थ फ्लोर में रूम क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगी, पहले यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगी फोर्थ फ्लोर को और क्रिएट रूम कर दूंगी। मुझे अभी फोर्थ फ्लोर में 3 रूम चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी और फिर डोर नंबर मुझे चाहिए 410 से स्टार्ट होना चाहिए। आईडी चेंज करूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये आईडी एग्जिस्ट है तो मैं रैंडम आईडी दे देती हूँ, अप्लाई। अभी आप यहाँ पे देखेंगे पहले थर्ड तक ही था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अभी फोर्थ फ्लोर भी क्रिएट हो गया है। और इस तरह से आप रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। रूम क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे जाके गेस्ट में जाके कार्ड बनाना है आपको। तो सबसे पहले आपको सिस्टम आईडी कार्ड बनाना है, एनकोडर कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम से। उसके बाद फर्स्ट कार्ड आपको S50 कार्ड चाहिए। सिस्टम आईडी कार्ड बनाने के लिए आप इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद मैं आपको पहले बताई थी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जस्ट आपको इश्यू कर देना है। इशू करते ही प्रोसेसिंग होने के लिए टाइम लगेगा। ये कार्ड इशू हो गया। अभी ये कार्ड आपको साइड पे रख देना है। उसके बाद सेकेंड लॉक सेटिंग कार्ड आपको बनाना है। लॉक सेटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको कौन से रूम का लॉक सेटिंग कार्ड बनाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद लॉक सेटिंग कार्ड पे जाइए। उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं करना है, इशू कर दीजिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगे कौन सा कार्ड टाइप है, ओके कर दीजिए। ये आपका लॉक सेटिंग कार्ड भी बन गया। अभी थर्ड है टाइम कार्ड। टाइम कार्ड के लिए फिर वापस से आपको टाइम कार्ड पे जाना है। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जस्ट इशू कर देना है। टाइम कार्ड आपका अभी प्रोसेसिंग में है, थोड़ा टाइम लगता है टाइम कार्ड बनाने के लिए। ओके, ये भी इशूड हो गया है। अभी आपको फोर्थ ऑथराइज कार्ड बनाना है तो आपको डोर नंबर सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑथराइज कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा डोर नंबर आपने सिलेक्ट किया है, इशू कर दीजिए। और ये कार्ड इशू हो गया। फिफ्थ आपका गेस्ट कार्ड है जिससे डोर ओपन होगा। इससे पहले जो कार्ड भी हमने बनाया वो फर्स्ट टाइम डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए। अभी हम फिफ्थ कार्ड बना रहे हैं जिससे डोर ओपन होगा। इसमें राइट क्लिक करना है आपको, चेकिंग पे जाना है। स्टेइंग डेज अगर मुझे 2 डेज के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे 2 डेज लिख करके, अगर आप
कुछ नेम ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई नेम अभी ऐड नहीं करना है, तो जस्ट इशू पे क्लिक कर देना है मुझे, इशू। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रूम ऑक्यूपाइड हो गया है। इस तरह से आप यहाँ पे सकते हैं कि हाँ आप ये अभी वैकेंट है या कितना कितना अभी ऑपरेटिंग में है, कितना अभी ऑक्यूपाइड है, कलर देख के भी आप पता कर सकते हैं। तो ऐसे आप आप क्या करना है, अभी आपने कार्ड को इशू कर दिया है, कार्ड इशू करने के बाद फिर आपको सीरियल वाइज जाके डोर पे स्कैन करना है। फर्स्ट कार्ड जो आपने बनाया था सिस्टम आईडी कार्ड, उसको स्कैन करना है। जब आप उसको स्कैन करोगे तो ग्रीन लाइट फ्लैश होगा और बीप साउंड आएगा 2 टाइम्स। इसका मतलब डेटा ट्रांसफर हो गया है। सेकेंड कार्ड आप स्कैन करोगे, सेम प्रोसेस होगा। थर्ड टाइम में भी ऐसे ही होगा, जब आप स्कैन करोगे तो ग्रीन लाइट आना चाहिए, अगर रेड लाइट आ रहा है तो वापस से आपको स्कैन करना है। उसके बाद फोर्थ ऑथराइज कार्ड आपको स्कैन करना है। फिफ्थ वन, जब आप गेस्ट कार्ड को स्कैन करोगे तो मोटर साउंड आएगा, फिर आपको हैंडल प्रेस करना है, डोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये जो 4 कार्ड आपने बनाया है इनका जरूरत नहीं है, अभी आप बस गेस्ट कार्ड से ही डोर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको इमरजेंसी कार्ड बनाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे मेंबर पे जाना है। मेंबर पे जाने के बाद मेंबर मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। ऑल इमरजेंसी कार्ड पे राइट क्लिक करना है। पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना है, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको मेंबर क्रिएट करना है। कितना इमरजेंसी कार्ड चाहिए आपको, 2 चाहिए तो आप 2 लिख सकते हैं, 3 चाहिए, 10 चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। अभी अगर अभी पहले मैंने ग्रुप क्रिएट किया, फिर मेंबर क्रिएट किया, अभी मुझे इसको कार्ड बनाना है। S50 कार्ड चाहिए आपको। इसके लिए S50 कार्ड को रखने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इमरजेंसी कार्ड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा लिमिट, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये 1 ईयर के लिए रहता है। उसके बाद आपको इशू कर देना है। इशू करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ओपन डबल लॉक। ओपन डबल लॉक मतलब इनसाइड से अगर लॉक है तो भी आप चाहते हो कि इमरजेंसी कार्ड को स्कैन करने के बाद डोर ओपन हो जाए, तो इसमें आपको यस कर देना है। पैसेज मोड में आप पहले ही आपको बताई थी, अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक डोर क्लोज नहीं हो तो आप पैसेज मोड में यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो कार्ड टाइप है इमरजेंसी कार्ड है, और यहाँ पे कार्ड ऑप्शन है, आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, डबल ओपन, ओपन डबल लॉक है, पैसेज मोड पे नहीं है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये कार्ड आपका इशू हो गया। इमरजेंसी कार्ड तभी वर्क करेगा जब आपने पहले ही उस 5 कार्ड को स्कैन कर चुके हो। अगर जैसे डेटा आपने पहले ट्रांसफर कर दिया है और गेस्ट कार्ड वर्क कर रहा है, उसके बाद ही ये इमरजेंसी कार्ड वर्क करेगा। और अगर आपको डेटा बैकअप लेना है तो आपको यहाँ पे जाना है बैकअप पे। सबसे पहले आप डेटा पे चले जाएगा, उसके बाद बैकअप डेटा, यहाँ से आप उसको बैकअप में ले सकते हैं, कहीं भी इनको सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया। और अगर आपको वापस रिस्टोर करना है तो आपको रिस्टोर डेटाबेस पे क्लिक कर देना है, और इस पे आप डबल क्लिक कर दोगे तो वो रिस्टोर हो जाएगा। इसमें आप चेक कर सकते हैं इशू कार्ड, कितना कार्ड आपने इशू किया हुआ है, कौन से टाइमिंग में इशू किया है, कौन सा डेट में, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दिखेंगे। कार्ड नंबर भी दिखेगा, कार्ड होल्डर नेम अगर आपने दिया है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बुक रूम है तो आपको यहाँ से ये देखने के लिए मिलेंगे। जब आप इसको चेक करेंगे तो सारे ऑप्शन आपको पता चल जाएंगे कि हाँ एक्सेस रिकॉर्ड या इशू रिकॉर्ड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गेस्ट कार्ड स्पीड चेकिंग भी है, अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे कोई रूम नंबर आपको देना पड़ेगा। स्टेइंग डेज कितने डेज के लिए है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कार्ड आपको कितना इशू करना है, ऐसा आप इशू कर सकते हैं। रीसेट कर सकते हैं सीरियल नंबर भी। अगर आपको चेक करना है अभी जो कार्ड है एनकोडर के ऊपर रखा गया है वो कौन सा कार्ड है, तो आप यहाँ पे जाके चेक पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये गेस्ट कार्ड है। यहाँ से आपको अगर कोई कार्ड चेक करना हो, रीड करना हो, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं।
टर्मिनेटिंग कार्ड का मतलब होता है कि जब कोई कार्ड आपका खो गया है, लॉस्ट हो गया है, तो आप वहां पे आके टर्मिनेट कर सकते हैं कि ये कार्ड नंबर मेरा, जैसे ये मैंने ये गेस्ट कार्ड है, ये मेरा खो गया है। तो आपको सेलेक्ट कर देना है इधर, उसके उसके बाद आपको S50 कार्ड रख देना है, इशू पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक एस उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा कि वो कार्ड टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वो कार्ड स्कैन भी करोगे आप तो भी वो वर्क नहीं करेगा। या फिर आप लॉक कार्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, S50 कार्ड रखना है, उसके बाद ओके कर दीजिए, और वो कार्ड को जाके आपको लॉक पे स्कैन करना है। उसके बाद वो गेस्ट कार्ड जो आपका खो गया है, अगर मिल भी जाता है तो भी वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप चेंज बैटरी, अगर आप आपको पता नहीं रहता कि आपने कब चेंज किया था बैटरी, तो आप यहाँ पे जिस दिन आप चेंज कर रहे हो उस दिन का डेट आप फिल कर सकते हो। एग्जाम्पल, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी जो चेंज हुआ है रूम नंबर 101 का, वो 16 को हुआ है। तो आप ऐसे ही इसमें पहले रूम को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ऑपरेटर में जाइए, चेंज बैटरी। अगर आज के दिन पे आपने उसको चेंज किया है तो ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको देखने के लिए कि हाँ, आज के दिन आपने बैटरी को चेंज किया था। आप पता लगा सकते हो कि कितने डेज वो बैटरी वर्क कर रहा है, कितने मंथ, ये भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में भी, कैसे रूम को क्रिएट करना है, कैसे कार्ड क्रिएट करना है, कौन सा कार्ड कब यूज होगा, S50 S70, वो सब भी मैं आपको सारा कुछ बता दी हूँ। अगर अभी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे, क्या हम लोग को हर रूम के लिए 5 कार्ड बनाना जरूरी है? जी हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम किसी रूम को, फर्स्ट टाइम किसी लॉक को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो आपको 5 कार्ड जो है वो बनाना जरूरी है। जैसे फर्स्ट आपको सिस्टम आईडी कार्ड, सिस्टम के इंफॉर्मेशन को आप लॉक में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपको चाहिए ही। सेकेंड, लॉक सेटिंग कार्ड। थर्ड आपका है टाइम कार्ड। फोर्थ ऑथराइज कार्ड। फिफ्थ गेस्ट कार्ड। एक बार जो आपने सिंक्रोनाइज कर लिया तो फिर ये 4 कार्ड को आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिस्टम आप सिर्फ गेस्ट कार्ड से डोर को ओपन कर सकते हैं। तो हाँ, फर्स्ट टाइम के लिए आपको हर रूम के लिए ये 5 कार्ड बनाना जरूरी है।
अगर क्वेरी या हेलो। क्वेश्चन है आपके पास तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, ये जो कार्ड जो है 5 कार्ड, इसको हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं? हेलो। एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। हाँ सर, अगर आपने 5 कार्ड को यूज किया है, ठीक है, तो वो कार्ड आप रीयूज कर सकते हैं हर रूम के लिए। हेलो। मेरा क्वेश्चन है कि बाय चांस अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और बैटरी हम अगर चेंज हेलो करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है, आपके बोलिए। ओके, मेरा क्वेश्चन है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और जी हम जब बैटरी न्यू बैटरी इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद वापस से वो 5 कार्ड जी हाँ। कर। हाँ हाँ जी हाँ। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसे डिसअसेंबल हो जाता है, तो आपको वापस से वो 5 कार्ड को बना के एक बार टाइम आपको सेट करना होता है। इसलिए आपको वापस से 5 कार्ड बनाने होंगे। ओके। जी सर। और कोई क्वेरी या क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी और नंबर चैट बॉक्स में डाल दी हूँ। अगर आपको कुछ क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, या फिर कुछ हाँ। डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। हाँ सर बोलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। अच्छा, मैं ये बता, ये जो बैटरी है ना, ये जी बैटरी का लाइफ कितना दिन तक होता है? हाँ सर, अगर आप डूरासेल बैटरी यूज कर रहे हैं 1.5 वोल्ट का, तो वो आपका 3 से 4 मंथ तक वर्क करेगा। अगर आप नॉर्मल लोकल बैटरी यूज करते हैं तो वो जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। ओके। तो यस सर। हाँ, तो अगर बैटरी मान लीजिए कि गेस्ट कोई है और बैटरी ड्रेन हो गया है, हम्म। तो इन दैट केस दैट लॉक विल नॉट वर्क, मतलब उसमें लॉक क्या वो अपने आप खुल जाएगा? हाँ सर सुनिए, अगर आपका बैटरी डाउन हो रहा है, ठीक है, तो आपको इंडिकेट आएगा जब आप गेस्ट कार्ड को स्कैन करते हो ना, उस टाइम हम्म। आपको 8 टाइम बीप बीप साउंड आएगा, रेड कलर भी आएगा कि आपका बैटरी डाउन हो गया है। तो आप उसी टाइम आपको मतलब 15-16 डेज पहले से ही ये अलार्म आएगा, तो इजिली आपको पता चल जाएगा कि चेंज करना है। इनकेस आपने चेंज नहीं किया है तो आप हम्म। फिर मैनुअल की आपके पास है इमरजेंसी की, तो आप उसको उससे आप ओपन करके चेंज कर सकते हैं। हम्म। जी सर। ओके। अच्छा, और मीन्स ये सॉफ्टवेयर और लॉक के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं होता है ना? सॉफ्टवेयर और लॉक के बीच में एक अभी मैं आपको बताइए ना सर, एक टूल है हमारे पास हैंड हेल्ड यूनिट का। हाँ उसके हाँ। थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप बैटरी उसका कितना वोल्ट है वो आप चेक कर सकते हैं, या टाइमिंग चेक कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं उसके थ्रू। हम्म। जी हाँ। ओके। और लाइव डायरेक्ट ट्रैक, हाँ, लाइव ट्रैकिंग तो नहीं होगा जैसे जैसे बाकी जो डिवाइसेस में जो होता है कि नहीं। कई ऐसे जो जो बायोमेट्रिक में जो होता है हाँ कि हाँ लेंस से अगर कनेक्ट किया या वाईफाई से कनेक्ट किया तो हाँ। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं ना, वो नहीं सर, पॉसिबल? वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी लॉक का डिटेल चाहिए, कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो आपने हम्म। बताया आपको 3S70 कार्ड लेना है, ठीक हम्म। है। वो आपको पहले इशू कर देना है। वो कार्ड इशू करने के बाद सीरियल वाइज जैसे ABC करके आपने कार्ड को इशू किया है, S70 कार्ड, वो आपको डोर पे स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद फिर वापस आप सिस्टम में आके उसको चेक करोगे, क्वेरी को चेक करोगे, तो आपको सारा डिटेल वहां पे मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन आप एक बार कार्ड को इशू करके फिर चेक कर सकते हैं लॉक के सारे डिटेल्स। तो एक होटल में मिनिमम कितने कार्ड्स रखना हमें जरूरी होता है? एक होटल में कितने कार्ड्स रखने? सर आपको 3S70 कार्ड तो चाहिए ही, ठीक है सर। हाँ, आप कार्ड हाँ। ऐसा है कि आप रीराइट कर सकते हैं उसमें, आप कुछ भी, अगर आप गेस्ट कार्ड बनाए हैं तो आप इसको बाद में इमरजेंसी कार्ड भी बना सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 लॉक है तो आपको 3S70 कार्ड चाहिए, और 10 लॉक गेस्ट 4 में आपको बताइए सिंक्रोनाइज पर्पस के लिए कार्ड चाहिए, ठीक है। सिस्टम आईडी कार्ड, ऑथराइज कार्ड, टाइम सिंक कार्ड, ये सारे कुछ, ये तो आपको फिर अलग से 4 कार्ड चाहिए, ठीक है सर। आप 10+4 कर लीजिए। उसके बाद अगर उसमें इमरजेंसी कार्ड चाहिए, स्टाफ कार्ड चाहिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना अगर आप चाहते हो एक रूम में 2 गेस्ट रुक रहा है तो फिर आपको उसके लिए 2 गेस्ट कार्ड चाहिए। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि, लेकिन जितना आपको चाहिए, जैसे S70 कार्ड 3 चाहिए और सिंक्रोनाइज करने के लिए आपको 4 कार्ड चाहिए, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको एक रूम में आप 2 गेस्ट कार्ड बना रहे हो या स्टाफ कार्ड बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये जो हैंडहेल्ड डिवाइस आपने अभी बताया, तो हैंडहेल्ड डिवाइस को यूज करने के लिए हमें लॉक और सिस्टम जो कंप्यूटर है उनको एट अ टाइम दोनों को एक साथ कनेक्ट होना चाहिए, या अलग अलग भी चलता है? जैसे पहले हमने लॉक के से डेटा ले लिया, उसके बाद फिर हम हैंडल डिवाइस को कंप्यूटर के पास ले जा करके यूज कर सकते हैं। जी नहीं सर, आपको दोनों साथ में ही करना पड़ेगा। जहां पे लॉक है वहां ही आपको सिस्टम लेके जाना पड़ेगा। मैं बताइए ना, एक 2 वायर रहता है उसमें, एक ब्लू कलर का जो आपको सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट करना है, और एक रेड और एक ब्लैक कलर का डायरेक्ट वो आपको लॉक से कनेक्ट करना है, ऐसा। मतलब लैपटॉप ही कंपलसरी रहेगा, क्योंकि हाँ हाँ, प्रैक्टिकली डेस्कटॉप पर तो हम लेके नहीं जा सकते। जी 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 जी, हाँ वही है। साथ में फिर आप वहां पे चेंज कर सकते हैं, टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग टाइम कार्ड बना रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट वहां से भी टाइम को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट अच्छा, कर तो सकते फिर उसमें हम वो जो 5 कार्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो निकल जाएगी ना, ओनली गेस्ट कार्ड ही रहेगा, क्योंकि हैं। वहां से नहीं हम सारा का सारा। जी नहीं, उसमें आपको सिस्टम कार्ड फिर आप नहीं बना सकते ना, सिस्टम कार्ड फिर आपको बनाने पड़ेंगे वहां से, ओके। ऐसा है। इसलिए मैं आपको बोली कंप्लीटली मतलब आप तो इसको, ये जो हैंडल डिवाइस है ये ओनली फॉर टाइम के लिए है, उसका और हाँ कोई यूज नहीं है? हाँ हाँ, टाइम चेक कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बैटरी, और आप सिस्टम का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ये तो ऑप्शनल ऐसा ही है, मैं आपको पहले ही बता दी थी कि अगर आपके पास हैंडल यूनिट नहीं है तो भी आप सारे कुछ जो सिस्टम में आप कर सकते हो। ओके। यस सर। और कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये जो आपने एनर्जी सेविंग कार्ड के बारे में बताया है, हम्म। तो वो जैसे हम गेस्ट कार्ड क्रिएट करते हैं तो उसके साथ में ऑटोमेटिकली वो एक्टिवेट हो जाता है, या उसको अलग से एक्टिवेट करना पड़ता है? जो एनर्जी सेविंग स्विच होता है सर, उसमें 3 वायर आते हैं, एक न्यूट्रल, लोड इन, लोड आउट, ठीक है। ये आपको फ्रिज से या बल्ब से, फैन से, ये सारे कनेक्ट करने होते हैं। तो आप जो गेस्ट कार्ड है ना सर, जो जिससे आप गेस्ट को देते हो डोर को ओपन करने के लिए, वही आपको एनर्जी सेविंग स्विच में रख देना है। जैसे आप उसको ओके। रख देते हो फिर पावर ऑन हो जाता है, फिर आप कुछ भी एसी, फ्रिज कुछ भी ऑन कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे उसको निकाला, पावर कट हो जाएगा। उसके बाद अगर एसी ऑन भी है, लाइट्स ऑन भी है, तो भी वो वर्क नहीं करेगा, पावर कट हो चुका है। वहां पे आपने एक सेंटेंस यूज किया था कि इसके लिए माईफेयर कार्ड होना जरूरी है, तो ये जो जी अपना जी जी S50 कार्ड है वही कार्ड उसमें यूज होगा ना? उसके जी लिए जी मतलब जी सॉफ्टवेयर से हमें कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है कार्ड? जी नहीं जी नहीं जी नहीं, हाँ यही वर्क करेगा आपका। तो मतलब वो कार्ड जो है एक रेजिस्टेंस का काम करता है? यस सर। ओ, तो इसका मतलब कि उस कार्ड की जगह पर अगर मैं अगर कोई अगर कुछ मोटा सा अगर प्लास्टिक भी डाल दूं तो वो काम करेगा? जी नहीं जी नहीं, हम्म। ऐसा नहीं है। आपको माईफेयर कार्ड ही यूज करना है, जिसका फ्रीक्वेंसी है 13.56 मेगाहर्ट्ज। अगर आप कुछ भी प्रॉक्सी कार्ड या और अदर कार्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके।
ओके, मींस माई फेयर कार्ड ही होना पड़ेगा। जी हाँ। और क्या सारे रूम्स के लॉक के लिए एक कुछ मास्टर कार्ड बना सकते हैं क्या? मींस मान हाँ लीजिए कि हाँ सर, अभी मैं आपको बताया ना, इसमें इमरजेंसी कार्ड है, आप बना हाँ, सकते हैं। अच्छा आपने हाँ, अगर एक बार इमरजेंसी कार्ड बना दिया तो वो आप उससे सारे डोर को ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के। ओके। यस। और कुछ क्वेरी है सर, क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। 10:45 में फिर मैं बाइंड अप करूंगी। मैं अपना मेल आईडी और नंबर चैट बॉक्स पे दे चुकी हूँ। आप अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप मुझे, या डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अगर अभी कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स पे तो मैम दिख नहीं रहा है मुझे। नहीं दिख रहा है सर, वापस से मैं दे रही हूँ फिर। टू ऑल कीजिए ना, आप शायद ऑल नहीं किया होगा। Take few seconds to subscribe our channel and click the bell icon button so you will get all notification of our latest